जेई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम देखते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में लोग मैथ्स को ज़्यादा टफ मानते हैं। तो आपने मैथ्स को सेम टाइम दिया था बाकी सब्जेक्ट्स की तरह, या फिर मैथ्स को लाइक ज़्यादा टाइम दिया था? नहीं, मैथमेटिक्स कंपैरेटिवली थोड़ी टफर साइड पे रहती है प्रिपरेशन के टाइम भी और एग्जाम के टाइम पे भी। उसके क्वेश्चंस करने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी रहती है। मेरे अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स में इन टाइम पर ही डिपेंड करता है कि आपने उसे किसी टॉपिक को कितना टाइम दिया है, आप कितने टाइम तक आप क्वेश्चंस पे रहे हैं। आप चाहे आप क्वेश्चंस पे स्टक रहे हैं, लेकिन आपने कितना टाइम दिया क्वेश्चन, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। केमिस्ट्री में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत अगर स्मार्ट स्टडी करके आप मैनेज हो सकते, लेकिन मैथमेटिक्स को थोड़ा ट्रेडिशनल रख के और क्वेश्चंस पे ध्यान दे के तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि आप कह रहे थे कि मैथ्स थोड़ा टफ होता है, तो कभी कभार एक सिचुएशन आती है कि बच्चे सॉल्व कर रहे होते हैं और सॉल्व नहीं होता है, तो उस टाइम पे वो काफ़ी लाइक थोड़ा सा लाइक बहुत कम मोटिवेटेड रहते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या कहना है? मेरे अकॉर्डिंग एक आपको अपने आप से एक फेमिलियरिटी मेंटेन करनी चाहिए कि आपकी अभी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इस वक्त शुरुआत में थोड़ी बहुत कम होती है, तो आपको उससे या तो उस लेवल के या फिर उससे थोड़े अप सॉल्विंग करनी चाहिए। आप आसान क्वेश्चंस करते रहोगे तो वो थोड़ा सा टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। हल्का सा लेवल अप रखिए, इतना उस वो एक स्वीट स्पॉट होता है कि आपको इतना भी हार्ड नहीं लग रहा कि आप उसे बिल्कुल मन नहीं कर रहा करने का, और इतना भी इजी नहीं लग रहा कि उसे करते वक्त आप बोर हो रहे हैं। तो थोड़ा सा लेवल अप रखिए और फिर उसे आप सॉल्व करिए। और अगर फिर एक ऐसा टाइम आता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो लोगों को डाउट रहता है कि हमें सॉल्यूशंस देख लेने चाहिए। तो उसका भी एक कंबाइंड आंसर मैं अगर दूं तो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस में कहाँ तक पहुंच चुके हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व करा और आपको लग रहा है कि नहीं मैंने स्टार्ट कर दिया है और मेरा तरीका थोड़ा बहुत ठीक जा रहा है, मैं शायद हो सकता है कि मैं इसे और ट्राई करूं तो हो सकता है मैं आंसर तक पहुंच जाऊं, तो आप उसे कंटिन्यू रखिए। प्रोबेबली शायद हो सकता है आधा घंटा लग जाए, लेकिन जब आप उसे आंसर को करेंगे तो आपका जो मेथड होगा, आपने नए मेथड से करा या फिर सेम मेथड से करा, आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो बहुत ज्यादा एलिवेट करेगा आपको रादर देन प्रैक्टिसिंग 10 और मोर क्वेश्चंस। वो एक क्वेश्चन आपको ज्यादा इफेक्ट देगा। और अगर आप उसका एक दूसरा फ्लिप साइड ये भी है कि आप क्वेश्चन को लेके बैठे हैं, आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे उस क्वेश्चन को, फिर उसे आप लेके बैठे हैं, आप 10 मिनट लेके बैठे, आधे घंटे बैठे, लेकिन आपने कुछ एक स्टार्ट भी नहीं करा, एक स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं मिल पाया। फिर सॉल्यूशन को आप स्टेप वाइज देख सकते हैं कि पहले उसने स्टार्ट कैसे करा। पूरा सॉल्यूशन एक बार में मत देखिए, पहले उसने स्टार्ट कैसे करा वो देखिए, फिर वहां से अपना आप देखिए कि मैं इसे और आगे कैसे कर सकता हूँ।